आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक प्रश्न आया है करनाल हरियाणा से। श्रीमान जी कहते हैं कि मेरे भाई, मेरे पिताजी जो भी मैं काम करता हूँ उसमें साथ नहीं देते और जब कोई काम खराब हो जाता है उनके साथ के बिना तो मेरे ऊपर ही कह देते हैं कि तुमने नहीं किया। शुरू में कहते हैं कि हाँ हम तेरे साथ हैं और बीच में साथ नहीं देते। ऐसा श्रीमान जी बहुत लोगों के प्रश्न हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप हमेशा अपना साथ खुद दें और वही काम करें जो आप अकेले कर सकते हैं। आज ना तो दोस्ती पर भरोसा रहा है और ना दुश्मनी पर, ना भाईचारे पर। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ उस किसान की कहानी, तो फिर भी मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आप उसमें समझने का प्रयास करें। मुसीबत कह के नहीं आती। जब मुसीबत आती है तो अगर सब एकजुट होकर के कुछ उसका हल निकालेंगे तो ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। एक किसान था, वह खेतों पर रहता था और उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, बड़े खुशहाली से रहते थे। एक चूहा था जो उसके घर में रहता था और वह चूहा बड़ा ही परेशान करता था। तो किसान ने कई बार कहा कि भाई किसी दिन चूहेदानी लाएंगे और चूहे को पकड़ के बाहर फेंक देंगे। लेकिन यह बात गई आई हुई और हर समय चूहे को डर बना रहता था कि किसान कभी भी चूहेदानी ला सकता है। एक दिन किसान की पत्नी उसमें से कुछ निकाल रही थी, थैले में से। किसान बाज़ार से आया था कुछ थैला लेकर के, तो चूहे ने सोचा कि शायद उसमें चूहेदानी आ गई। तो चूहे ने खतरे को भांपते हुए भागा। वहाँ पर एक कबूतर भी रहता था, कबूतर के पास गया। कबूतर ने कहा, कबूतर हंसने लगा, अरे मुझे क्या है, मुझे थोड़ी पिंजरे में फंसना है, चूहेदानी में थोड़ी मुझे फंसना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वो चूहा भागा आपके कबूतर के बाद मुर्गे के पास गया। उसके पास एक मुर्गा भी था। तो मुर्गे को जब बोला तो मुर्गा भी खिलखिला के हंसने लगा कि अरे चूहेदानी में तो तू ही फंसेगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद उसके यहाँ एक बकरा भी था। वह बकरे के पास गया तो बकरा भी लोटपोट करके हंसने लगा कि भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं चूहेदानी में थोड़ी फंसूंगा। तो सभी ने उस चूहे की सहायता नहीं की तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब चूहा बड़ा परेशान रहने लगा, इधर उधर भागता, अब किससे मदद मांगे। तो खैर एक दिन किसान की पत्नी कुछ सामान ले रही थी। तो जैसे ही सामान ले रही तो उसने सोचा, एक पूंछ थी, उसने सोचा चूहे की पूंछ है। जैसे ही उसने उस पूंछ पे हाथ रखा तो वो एक सांप था और सांप ने किसान की घरवाली को डस लिया। अब सारे घर में हल्ला हो गया कि सांप ने डस लिया। एक वैद्य जी को बुलाया गया और जब वैद्य जी आए तो वैद्य जी ने बोला कि हाँ ये ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसको कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा। अब कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा तो कबूतर को पकड़ा किसान ने और उसका सूप बना दिया। जब सूप बना दिया तो फिर वहाँ पे उनके वो ठीक होने लगी कुछ। तो फिर बोले कि आज सब्जी तो है नहीं, चलो मुर्गे को काट के ही खा लेते हैं। तो उन्होंने मुर्गे को खा लिया। जब उस किसान की पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई तब रिश्तेदार आए, बड़ी दावत हुई, तो बकरे को काट करके उन्होंने पका लिया और चूहा यह सब देखता रहा। चूहा अपनी तरकीब लगाता रहा था शुरू से ही कि अब तो मुझे चौकन्ना हो गया था। जैसे ही मुसीबत आई उसने मुसीबत को भांपा, वैसे ही वह चौकन्ना हो गया और चौकन्ना होकर के वह अलर्ट रहा
और ये सब उसका मजाक उड़ाते रहे। तीनों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और चूहा आज भी आज़ाद था। तो इस कहानी का भावार्थ ये है कि लोग जब खुद के ऊपर मुसीबत आती है तभी समझ पाते हैं कि कोई मुसीबत है। जब दूसरे बताते हैं उन्हें कि मुसीबत आ रही है तो उसका साथ नहीं देते। यही हमारे यहाँ समस्या है, यही हमारे घरों में, यही परिवारों में है, यही समाज के अंदर भी समस्या है। हर समाज ये कहता है कि मेरे को क्या। आज बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है समाज की भी। आज जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, अगर वो किसी का कोई किसी तरीके से भी किसी ऐसी चीज़ को अडॉप्ट करता है जो उसकी सेहत के लिए, उसके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और पहले के ज़माने में तो सारे जो परिवार के थे उन सब से बच्चे डरते थे। बच्चों को लगता था कि ये कुछ कह देंगे हमें, तो सभी समाज सुधारक बनते थे कुछ समय पहले तक की मैं बात बताऊं। लेकिन आज ये आलम है कि लोग अपने में मस्त हैं, दूसरे का कुछ होता है तो खिल्ली उड़ाते हैं। इस कहानी से भी यही आशय है। तो श्रीमान जी, आप घबराएं नहीं। आप कोई भी काम करें अपने ऊपर, अपनी ताकत, अपने विवेक, अपनी सहनशीलता और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर करें, ना कि अपने भाई, पिताजी, पड़ोसी, रिश्तेदार के ऊपर कोई काम करें। मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न को आप इसमें से उत्तर खोज सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बात कतई नहीं मानना। मेरी बात मानने के लिए नहीं, मैं विचार करने के लिए बात कह रहा हूं। और मैं कोई गुरु भी नहीं हूं, मैं तो आपका साथी हूं, मैं तो आपका सहयोगी हूं। मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा खुश रहें और आपकी इच्छा सदैव पूर्ण हो। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।